कहूँ ये कबाब नहीं है, लेकिन दिखते बिल्कुल कबाब की तरह है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग का भजिया। बारिश हो और मूंग का भजिया ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस टिप्स और ट्रिक्स के साथ आज तक आप भजिया बनाते आए हैं, वो बिल्कुल आज हम हट के बनाने वाले हैं। हमारा भजिया ऊपर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा और बहुत टेस्टी टेस्टी बन के तैयार होगा। और तो और एक खुशखबरी ऐसी है कि आज पूरे मेजरमेंट के साथ आपको ये भजिया बताऊंगी, ताकि आप इससे अच्छा बिजनेस कर सको और आप इससे अच्छा ऑर्डर लेके अच्छी से अच्छी इनकम घर बैठे ले सको। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए भजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार, उसमें हम कुछ मसाले पीसेंगे। 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया, 3 लाल सूखी मिर्ची जो बहुत तेज़ वाली है, और 1 टेबलस्पून अक्खा ज़ीरा। कुछ भी चीज़ भुनी हुई नहीं है, डायरेक्ट इसको ग्राइंडर में डालेंगे और मोटा मोटा पीस लेंगे, या आप किसी चीज़ से कूट भी सकते हैं। तो मसाला हमारा यहाँ पीस गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। बस इस तरह से मोटा मोटा हमको चाहिए। इससे हमारे भजिए जो है बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के बन के तैयार होंगे। अब हमने यहाँ पे दाल लिए हैं और उसको 4 से 5 घंटा भिगाया है, और भिगाने के बाद कैसी हो गई वो मैं आपको दिखाती हूँ। 250 ग्राम्स यहाँ पे मूंग की दाल लेंगे, पीली मूंग की दाल है। 4 से 5 घंटा इसको भिगाया। भिगाने के बाद इसको अच्छे से धो के इसका पानी जो है हमने छन्नी में डाल लिया। तो पानी पूरा निकल गया है। एक 10 से 15 मिनट हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। और उसके साथ हमने लिया है 100 ग्राम अक्खी मूंग की दाल। अक्खी मूंग की दाल को भी हमने साथ में ही भिगाया था 4 से 5 घंटा, और इसका पानी अब निकाल के हम एक बोल में ले लिए। अब यहाँ पे पीली वाली जो दाल है वो हम निकाल लेंगे 4 से 5 टेबल स्पून अलग से, और इसको हम साइड पे रखेंगे। अब हम मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और ये मूंग की दाल ऐड कर देंगे, और उसी के साथ हम ये पीली मूंग की दाल भी लेंगे और साथ में पीस लेंगे। यानी कि हमको सारी दाल और मूंग को पीस लेना है बिना पानी डाले। तो ये दाल हमारी अच्छे से पीस गई है, और दाल को बहुत बारीक पीसना है। पानी बिल्कुल भी हमने नहीं डाले हैं, लेकिन आपका अगर ग्राइंडर नहीं फिर रहा है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लेना है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जो मूंग की दाल साइड पे उठाई थी, वो ऐड कर देंगे। 100 ग्राम प्याज, 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम पालक की भाजी। पालक के पत्ते को आपको धो के सुखा लेना है, और सुखाने के बाद ही इसको कटिंग करना है। 100 ग्राम हमने आलू लिया है, और आलू को कद्दूकस किया। कद्दूकस करने के बाद इसको पानी में भिगा दिया। पानी में भिगाने के बाद 4 से 5 पानी धोने के बाद इसको अच्छे से हमने निचोड़ा है। तो देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल निचोड़ गया है और अच्छा सूखा है। इसी से हमारा भजिया जो है बहुत क्रिस्पी, क्रंची और सॉफ्ट बन के तैयार होगा। ये जो मसाला हमने पीसा था वो डाल देंगे। 2 इंच अदरक लिया है हमने, यानी कि 15 से 20 ग्राम अदरक चॉप करके रखा था। 15 ग्राम नमक डालेंगे, या 1 टेबलस्पून नमक, और 25 ग्राम हम डालेंगे धनिया पत्ती यानी कि कोतमीर। अब ये बोल भर गया है तो मैं बोल को चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल चेंज कर ली हूँ ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। अब ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, अगर बैटर में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो मिक्सिंग में आपको दिक्कत जाएगी। पालक आपकी गीली रह जाएगी, तब भी आपको मिक्सिंग में प्रॉब्लम आएगा, अच्छे से भजिया नहीं बनेगा। और आलू को भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से निचोड़ लेना है आलू को। आप देखिए बैटर कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है, और मिक्सिंग भी कितने अच्छे से हो रही है। अगर पतला हो जाएगा बैटर तो आपको जैसे भजिया हम बनाने वाले वैसे भजिए बन के तैयार नहीं होंगे। अब यहाँ पे आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे पड़ोस में देना है और मेरे पड़ोस जो है बहुत मिर्ची नहीं खाते, इसीलिए मैं इसमें मिर्ची कम डाल रही हूँ। यानी कि जो हम लाल मिर्ची डालें वही हमारे लिए इनफ है, और आप चाहिए तो 4 हरी मिर्ची डाल सकते हैं।
या आप अपने कस्टमर के हिसाब से कितना आपको कैसा ऑर्डर आ रहा है, आपके कस्टमर कितनी मिर्ची खाते हैं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटर जो है किस तरह से बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से हमको ये बैटर चाहिए था, ना ही बहुत पतला और ना ही बहुत कड़क, तो इस तरह से इतना नरम चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब भजिए को लेना है और इस तरह से गोल बनाना है, जैसे हम कबाब बनाते हैं, और गरम गरम तेल में डालना है। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, नहीं तो भजिया जो है सारा टूट जाएगा। और 2 से 3 मिनट तक हमको भजिए को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, ताकि वो अपना शेप ले ले और अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और देखिए ये भजिए जो है अपना शेप ले लिए हैं, और अब हम इसको हिला सकते हैं, और हल्के हल्के हाथों से हम हिलाएंगे। अगर एक दूसरे में कभी चिपक गया, थोड़ा सा हिलाएंगे तो निकल जाएगा। और इस भजिए को फ्राई करने की एक खासियत है कि बहुत सारे भजिए आप डाल के एक साथ फ्राई कर सकते हो। देखिए मैंने पूरी कढ़ाई भर दी, और भी थोड़ी जगह बाकी है, अभी 3-4 और डालूंगी तो आ जाएंगे। तो इतने सारे भजिए एक साथ आप डाल सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए भजिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे कई लोग पालक नहीं खाते हैं, कई लोग जो है बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है चली गई है, और पता भी नहीं चलेगा। खाने वाला भी मज़ा उठा लेगा, और उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि मैं जो चीज़ नहीं खाता हूँ वो उसके अंदर डाली गई है। तो बहुत लोग, बच्चे लोग जो है गाजर नहीं खाते हैं, तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें डाल दी, ताकि बच्चे को उसका टेस्ट भी मिल जाए और उसको उसका न्यूट्रिशन भी मिल जाए। तो जब तक भजिए तल रहे हैं तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने घर में दही जमाया है, वही दही हम लेंगे। आपके पास नहीं है तो आप बाहर का भी ले सकते हैं। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम दही लेंगे, और ये कोतमीर, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरा डाल के हमने चटनी बनाई है, वो चटनी इसमें ऐड कर देंगे। भजिया का टेस्ट जो है बहुत अच्छा लगता है अगर हम ऐसी चटनी बनाते हैं। चटनी आपको जितनी चाहिए उतनी आपको ऐड करना है, और जितना तेज़ चाहिए उतना। फिर उसके बाद विस्क की हेल्प से अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे चटनी बन के तैयार है। ये भजिए के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और टिक्कास के साथ तो ये बहुत ही कमाल की लगती है। तो ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। तो देखिए धीरे धीरे कैसे गोल्डन होते जा रहे हैं। अभी हम और भी इसको तलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कुछ जगह पे ये कच्चा दिख रहा है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, तो इसको भी हमको अच्छा गोल्डन करना है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे गोल्डन हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा कच्चा है, तो ये पूरा गोल्डन हो जाना चाहिए। तब तक हम इसको इस तरह से हिलाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे भजिए जो है बहुत ही गोल्डन और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो आपने देखा हमारा भजिया इतना टेस्टी और इतने मज़े के और इतना अच्छा कलर बन के तैयार हुआ है। बस अब यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस बैटर को आपको फ्रिज में रख के आप सोचोगे इस तरह से गोल भजिया बनेगा, तो नहीं बनेगा। अगर बैटर को आप फ्रिज में रखना चाहते हो तो फिर नॉर्मल जो भजिया बनाना है वैसे ही बनाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी आपको, अगर दाल पीसने के टाइम आपने थोड़ा भी पानी डाला है
और आपको लगता है कि बैटर जो है हमने वीडियो में दिखाया वैसा नहीं है, थोड़ा पतला हो गया है, तो आपको करना क्या है, एक बारीक सी छन्नी ले लो और उसमें बैटर को थोड़ी देर रख दो, 10-15 मिनट। थोड़ा सा जो पानी है वो निकल जाएगा, जिससे आपका बैटर जो है थिक हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़, आलू को आपको अच्छे से निचोड़ना है, पानी में से अच्छे से निचोड़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप एक काम कर सकते हैं, आलू को खुरच के निचोड़ के थोड़ी देर 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे रख दो, तो और मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, जिससे आलू जो है पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, तो उससे आपका बैटर अच्छा थिक रहेगा। और उसके बाद पालक हमने जो डाली वो बिल्कुल ड्राई करके डालना है। तो पालक को आप 1 घंटा पहले धो लो। धोने के बाद उसको अच्छे से जो है काट लो। काटने के बाद उसको जो है अच्छे से कपड़े में सुखा लो, फिर डालो, जिससे मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहेगा, पानी नहीं छूटेगा, जिससे आपका भजिया बहुत क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होगा। अगर आपके बैटर में पानी रह जाएगा, पतला हो जाएगा, तो पहली बात तो आपका बैटर गोल भी नहीं बनेगा। जैसे हमने कबाब बनाते हैं वैसे बनाए हैं तो वो गोल नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, बैटर जो है हार्ड हो जाएगा। कैसा हार्ड हो जाएगा? ऐसा तोड़ने में आपको फील होगा कि ये चबाने के लायक नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने सोडा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन आपको लगता है कि आप किसी बच्चे को या ऐसे बुज़ुर्ग को दे रहे हैं, बहुत हल्का सा सोडा आप डालिए। डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि मूंग का भजिया ऑलरेडी क्रिस्पी ही बन के तैयार होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे बच्चे को या बूढ़े को दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा खाने का सोडा डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से। ज़रा भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके भजिए फट जाएंगे और आपका भजिया अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरह से नई नई रेसिपीज़ लाती हूँ, नए नए बिज़नेस आइडियाज़ लाती हूँ मैं आपके लिए, और मैं आपका इंतज़ार करती हूँ कि आप लोग कमेंट करते जाओ, लाइक करते जाओ, शेयर करते जाओ, और चैनल को अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। तो आज जो हमने भजिया बनाना सिखाया है, इसका खर्चा बहुत कम से कम आता है, 100 रुपये से ज़्यादा नहीं आता है। आराम से आप 400 रुपये तक इस भजिए को बेच सकते हो। अब जब भजिया आपको बेचना है तो कुछ चीज़ें कम या ज़्यादा, जैसे सब्जियां सीज़न के हिसाब से महंगी या सस्ती होती है, तो आपके शहर के हिसाब से कम या ज़्यादा आप सब्जियां ऐड कर सकते हो। लेकिन जितना मैंने बताया उतना ऐड करोगे, और उसके हिसाब से अगर आप पैसा लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सब्जियों को कम नहीं करना, बल्कि जितना मैंने बताया उतनी करना, तो बहुत क्रंची क्रंची भजिया बनके तैयार होगा। तो इसी तरह से नए नए वीडियोस लाती हूँ, नए नए रेसिपीज़ लाती हूँ। और आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।